भट्टी साहब, आपकी क्या तजवीज़ है सर? क्या ठोस इकदाम किए जाने चाहिए? प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। जी मैडम शेख, देखिए मैडम शेख, हम इस बात पे तो अब रो के थक गए हैं। मुख्तलिफ एंगल से हर चौथे दिन ये सवाल हमारे सामने आ जाता है और हम हर चौथे दिन उस पर तजावीज़ दे रहे होते हैं, लेकिन कोई अमल होता है? अब ये जो अब बताइए कि पहले हम बात कर रहे थे सियासी इंतहा पसंदी की, अब है मजहबी इंतहा पसंदी। अब दोनों में सरमायाकार कोई आएगा? दोनों में टूरिज़म में कोई इजाफा होगा कि कमी होगी? ये ताज़ीतें, ये हमदर्दियाँ, ये मज़म्मतें, ये वादे, ये दावे, ये नारे, ये करारदादें, ये सब फजूल है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक शऊर नहीं होगा, जब तक सज़ाएं नहीं होंगी। अब मिसाल के मुजरमों का क्या बना? जड़ांवाले का कोई पता है कि कितनों को सज़ा हुई? सरगोदा के, लाहौर और अब सवात जश्न मनाए जाते हैं, हीरो बनाया जाता है मैडम शेख। और ये इस्लाम नहीं है, ये अल्लाह ने नहीं कहा, रसूल ने नहीं कहा, कुरान ने नहीं कहा। तो लिहाजा इकट्ठे होने की ज़रूरत है, उलमा को, मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को। और सर, एक चीज़ जिससे आपने स्टार्ट किया था, माजरत के साथ हमें 10 बार भी 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्कस करना पड़े, मेरा ख्याल है मज़े साहब हमें करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मज़े साहब, आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, इसका ताल्लुक जहन साजी से है। हमारा ये जो इशू है ना, ये गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। जब चीज़ें गली मोहल्लों तक चली जाए ना, तो वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती हैं। जहां रियासत गैर रियासती अनासिर की पुष्पनाही करे, जहां स्टेट जो है ख़ुद नॉन स्टेट एक्टर्स तश्कील दे और इस बुनियादों पर तश्कील दे अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ये लोगों को जिस जानिब लगा दिया गया, इसकी कुल्ली ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पाकिस्तान पर है। उन्होंने ये बयानिए तश्कील दिए, उन्होंने इस तरह की चीज़ें और जिस डिबेट में हम चले गए उसमें आप जब नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी मज़हब के नाम पर, क्योंकि आपको किसी की पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ को कम करना होता है, किसी की बढ़ाना होता है, आप एक आर्म्ड ग्रुप को ख़त्म करने के लिए एक और आर्म्ड ग्रुप को खड़ा कर देते हैं, तो फिर माशरे में वही होता है जो हो रहा है। अब ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? देखिए, हम मदरसा रिफॉर्म्स की हमेशा बात करते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप स्कूल्स को रिफॉर्म्स करें, आप गवर्नमेंट चीप एजुकेशन को वो करें, आप मैट्रिक इंटर तक तालीम को मुफ्त और क्वालिटी तालीम को मुफ्त करें। आप उस तरीके से चीज़ों को लेकर आएँ। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कल इसी रियासत के इंटरेस्ट में ये चीज़ होगी कि हाँ, किसी पार्टी को नीचा दिखाना है, उसको दूसरी ग्रुप को खड़ा करके पार्टीज की बात करें, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ। असेंबली के ऊपर गो के इस मामले में बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये क्यों देखा कि एक सिर्फ करारदाद थी, उससे कुछ भी नहीं होना था, एक अलामती आपने मजम्मत करनी थी, उसके ऊपर भी तमाम सियासी पार्टीज इकट्ठा नहीं हो पाई। नहीं, यही तो इसीलिए कि आप जब इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन ले आए एक वाक़े के ऊपर। इससे पिछला जो वाक़या हुआ था, उसमें क्या किया था पार्लियामेंट ने? जो सियालकोट का वाक़या हुआ था, क्या पार्लियामेंट ने कोई इस तरह की कानून साजी पे डिबेट की थी? क्या पार्लियामेंट्री कमेटी ने कोई बात की थी इस हवाले से कि हमें क्या करना चाहिए? मशाल खान के बाद क्या हुआ था? इवन APS के बाद क्या हुआ था? आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बना लिया, किसी ने फॉलो किया नेशनल एक्शन प्लान को कि क्या क्या चीज़ें करनी थी और क्यों नहीं की गई इस चीज़ में? तो हमारे यहाँ देखिए, ये माशी इमरजेंसी की नहीं, इस मुल्क में माशरती इमरजेंसी की ज़रूरत है। आपका माशरा तबाह हो रहा है, आपका समाज तबाह हो रहा है इसकी वजह से, और जिस तरह हम डिबेट ही नहीं कर सकते इस इशू पे। बिल्कुल सही। आज अलीना, मैं एक बात ऐड कर सकती हूँ प्लीज? छोटी सी बात, बिल्कुल एक लाइन में रखिएगा, हम छोटा रखूंगी। अलीना, जो लोग पब्लिकली लिंच हो जाते हैं, मॉब अटैक्स में आ जाते हैं तौहीन मजहब के इल्जामात पे, वो तो चले हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लीगल प्रोसेस में भी जाएं, आपने कभी फॉलो किया है ब्लास्फेमी के केसेस, तौहीन मजहब के केसेस किस तरह के हैं? ज्यादातर लोग
बाद में जाके 10, 15, 20 साल जेल में रहते हैं, फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्विट होते हैं और पता लगता है 60 से 70% केसेस में अदालतें कहती हैं कि ये मैलिशियस केसेस बने थे जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, ये हमारे इदारों के सामने भी है, कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ गिरोह बन गए हैं जिनको कुछ रियासती इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, जो झूठे ब्लास्फेमी के मुकदमे बनाते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ ऐड करते हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पे, उनको डिसीव करते हैं और फिर उनको ब्लास्फेमस मटेरियल भेजते हैं, फिर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हैं और उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप पैसा दो वरना हम आपका मुकदमा बना देंगे। यहाँ सिर्फ बाहर नहीं, जेलों में भी जो हो रहा है तौहीन मजहब के इल्जामात के बाद, जरा उस पर भी हम अगर नजर अपनी थोड़ी सी रखें, हमें खौफ आता है। आप लोगों की जिंदगियां, यहाँ तो हमारे सामने लोगों को मार दिया जाता है, उस पर हम बात करते हैं, लोगों की जिंदगियां पूरी हम रूइन कर देते हैं क्योंकि वो जेल में एक दफा FIR कट गई, आप जेल में चले गए, फिर आपके लिए अगले 10-20 साल तक आप जेल में ही रहते हैं। ये दिखाती है हमारी तारीख हमें। और अब लोगों को पता लग गया, ये ग्रुप्स इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतना आसान है किसी पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना, फिर कोई आपकी मदद नहीं करता। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, संजीदगी से इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, वॉर फुटिंग्स के ऊपर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हुकूमत को, काबीना को, रियासत पाकिस्तान को एक बार फिर कहेंगे, इस चीज़ के ऊपर ज़रूर देखें मामलात किस तरफ जा रहे हैं।